गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर हिंदी क्लास। ये आपकी हिंदी की कक्षा है। आज हम भाषा के बारे में सीखेंगे कि भाषा क्या होती है। भाषा कोई भी हो सकती है, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, कोई भी भाषा हो सकती है। उसका अपना महत्व और प्रभाव होता है। भाषा सही रूप से तभी प्रयोग में मानी जाती है जब उसका सही उच्चारण और शुद्ध उच्चारण हो। ओके, तो सबसे पहले सीखेंगे कि भाषा क्या होती है। वह साधन जिसके द्वारा हम दूसरों तक अपने विचारों को पहुंचा सकते हैं और उनके विचारों को समझ सकते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा क्या है? वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे भाषा कहते हैं। जैसे अब मैंने आपको बताया कि भाषा किसे कहते हैं, आपने उसे समझ लिया कि भाषा वह होती है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचार समझते हैं। तो आपने मेरी बात को समझा और आपने इसका सही उत्तर दिया। तो इसी प्रकार इसे भाषा कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो भाषा के कितने भेद हैं? भाषा के दो भेद हैं, दो रूप हैं। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के दो रूप हैं। कौन कौन से? पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। पहला मौखिक भाषा क्या होता है? भाषा के जिस रूप से हम विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरा उसे सुनकर समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे वार्तालाप, बातचीत करना, रेडियो श्रवण आदि। जैसे अब मैं आपको बोलकर समझा रही हूं कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। इसी तरह बोलकर बताना और जो सामने वाला व्यक्ति है वो उसको सुनकर समझे, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा है लिखित भाषा। भाषा के जिस रूप से हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र, समाचार पत्र, पुस्तक आदि। लिखित भाषा उसे कहते हैं कि पहला व्यक्ति अपना संदेश किसी को लिखकर बताए और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझे, उसे लिखित भाषा कहते हैं। पुस्तक से अब आप कितना कुछ सीखते हो, कितना ज्ञान मिलता है आपको, पुस्तक से मिलता है ना। वो पुस्तक भी लिखित भाषा का ही एक उदाहरण है। ओके स्टूडेंट्स, भाषा क्या होती है, इसके कितने रूप हैं, इनके रूपों की व्याख्या आपने अपनी हिंदी की फेयर नोटबुक पे लिखने हैं और इसे याद करना है। ओके स्टूडेंट।